नमस्ते। जब भी कोई नया नेटवर्क स्विच बॉक्स से बाहर निकलता है तो वो एक खुले दरवाजे की तरह होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस खुले दरवाजे को एक मजबूत किले में कैसे बदला जाए। एक ऐसा किला जो नेटवर्क की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन सके। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे समस्या को समझने से कि आखिर एक अनकॉन्फ़िगर्ड स्विच में दिक्कत क्या है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके फ्रंट डोर को लॉक कैसे किया जाए। इसके बाद हम सिक्योर जोन बनाएंगे वीलैन्स और ट्रंक्स के जरिए, नेटवर्क को मजबूत बनाएंगे और आखिर में ट्रैफिक फिल्टरिंग के नियम लागू करेंगे। तो सबसे पहले समस्या क्या है? सोचिए, एक बिल्कुल नया स्विच एक ऐसी रेसिंग कार की तरह है जिसमें जबरदस्त इंजन तो है पर न कोई ब्रेक है और न ही स्टीयरिंग व्हील। मतलब पावर तो पूरी है लेकिन कंट्रोल बिल्कुल नहीं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आता है जो इसे एक अनकंट्रोल्ड पावर बना देती है जो कहीं भी जा सकती है। तो इसको ठीक करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये अंदर से काम कैसे करता है। इसीलिए ये सवाल, एक अनकॉन्फ़िगर्ड स्विच में 3 प्लेन्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले किसे सिक्योर करना ज़रूरी है? यही सवाल हमें उसकी बनावट को समझने में मदद करेगा, जो कि हार्डनिंग का पहला स्टेप है। हाँ, तो इसको ऐसे समझते हैं। स्विच के 3 प्लेन्स होते हैं। पहला है डेटा प्लेन। ये समझ लीजिए कि ये एक हाईवे है जिस पर सारा ट्रैफिक दौड़ता है। फिर आता है कंट्रोल प्लेन। ये हाईवे के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ट्रैफिक कहाँ और कैसे जाएगा। और सबसे ज़रूरी मैनेजमेंट प्लेन। ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे सिस्टम को, पूरे हाईवे को कंट्रोल किया जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इस कंट्रोल रूम में ही घुस गया तो पूरा शहर, पूरा नेटवर्क खतरे में है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम क्या है? बिल्कुल सही, उसी कंट्रोल रूम पर यानी मैनेजमेंट प्लान पर ताला लगाना। ये इतना क्रिटिकल स्टेप है कि अगर ये नहीं किया तो बाकी सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम स्विच को एक नाम देंगे, एक पहचान, होस्ट नेम और डोमेन नेम सेट करके। फिर एक लोकल एडमिन अकाउंट बनाएंगे, यूजर नेम एडमिन सीक्रेट कमांड से। इसके बाद क्रिप्टो की जनरेट आरएसए से हम आरएसए कीज जनरेट करेंगे। ये जरूरी है ताकि हमारा सिक्योर कनेक्शन यानी एसएसएच काम कर सके। और आखिर में लाइन वीटीवाई कमांड से हम सिर्फ और सिर्फ एसएसएच को अलाउ करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पुराना इनसिक्योर टेलनेट का रास्ता था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इनेबल सीक्रेट और इनेबल पासवर्ड के बीच का फ़र्क। देखिए, ये ज़मीन आसमान का अंतर है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में एक मजबूत तिजोरी में रखता है, जबकि पुराना इनेबल पासवर्ड कमांड उसको या तो प्लेन टेक्स्ट में या एक कांच के बक्से में रखता है जिसे तोड़ना बहुत आसान है। तो चॉइस क्लियर है, हमेशा सीक्रेट ही यूज़ करना है। अच्छा, एक और छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी आदत डाल लेनी चाहिए, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड। ये क्या करता है? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी दूसरे पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में हैं, उन्हें छिपा देता है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन किसी के अचानक देख लेने से बचाता है। एक बेसिक सिक्योरिटी हाइजीन है ये। ठीक है, तो हमने स्विच के मेन गेट पर यानी मैनेजमेंट प्लेन पर तो ताला लगा दिया। अब बारी है अंदर के कमरों को सिक्योर करने की, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वीलैन्स का। वीलैन्स यानी वर्चुअल लैन्स बेसिकली हमारे नेटवर्क को छोटे छोटे आइसोलेटेड सिक्योर जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इन जोन्स के बीच कम्युनिकेशन ट्रंक्स के थ्रू होता है। और यहाँ देखिए कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रंक एक ऐसे ओपन गेट की तरह है जो किसी से भी बात करने को तैयार रहता है। डीटीपी नेगोशिएशन चलता रहता है। लेकिन एक हार्डन ट्रंक में हम सब कुछ मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। हम डीटीपी बंद कर देते हैं, ट्रंक मोड को स्टैटिक सेट करते हैं जिससे कोई भी अनवांटेड नेगोशिएशन न हो सके। और इसको करने के लिए ये 4 कमांड्स बहुत ज़रूरी हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएट, फिर नेटिव वीलैन को बदलना जो कि एक बहुत कॉमन अटैक वेक्टर है, और आखिर में सिर्फ ज़रूरी वीलैन्स को ही अलाउ करना। इन कमांड से एक इनसिक्योर लिंक एक किले की मजबूत दीवार बन जाता है। ये वीलैन हॉपिंग जैसे अटैक्स को रोकता है जिसमें अटैकर एक वीलैन से दूसरे में जंप करने की कोशिश करता है। बेसिकली हमने नेटवर्क को सिक्योर आइलैंड्स में बदल दिया है। तो अब तक हमने सिक्योरिटी की बात की, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी यानी मजबूती भी उतनी ही ज़रूरी है। आखिर एक सुपर सिक्योर नेटवर्क जो हर वक्त डाउन रहता हो, वो भी किसी काम का नहीं। तो अगली चीज़ है रिडंडेंसी, यानी हमें सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर को ख़त्म करना है ताकि नेटवर्क हमेशा चलता रहे।
इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ईथर चैनल। सोचिए, एक सिंगल लिंक एक सिंगल लेन सड़क जैसा है। अगर उस पर कोई गड़बड़ हो गई या ट्रैफिक बढ़ गया तो सब कुछ रुक जाता है। ईथर चैनल क्या करता है, ये कई सारी सिंगल लेन सड़कों को जोड़कर एक मल्टी लाइन हाईवे बना देता है। इससे ना सिर्फ बैंडविड्थ बढ़ जाती है, बल्कि अगर एक लेन बंद भी हो जाए तो ट्रैफिक बाकी लेन से आराम से चलता रहता है, यानी स्पीड भी और रिलायबिलिटी भी। और लिंक के अलावा गेटवे की रिडंडेंसी भी जरूरी है। इसके लिए HSRP जैसे प्रोटोकॉल्स हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे प्लेन में एक पायलट और एक को पायलट होता है। अगर मेन पायलट को कुछ हो जाए तो को पायलट फौरन कंट्रोल ले लेता है और प्लेन सेफ रहता है। HSRP भी यही करता है। ये दो स्विचों के बीच एक वर्चुअल IP शेयर करता है। अगर एक स्विच फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली गेटवे बन जाता है। नेटवर्क को पता भी नहीं चलता। तो अब हम अपनी हार्डनिंग जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने स्विच को सिक्योर कर लिया है, नेटवर्क को रेजिलिएंट बना दिया है। अब वक्त है रूल्स बनाने का, मतलब ये डिसाइड करने का कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं। और इसके लिए हमारा टूल है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, यानी ACLs। तो ACL आखिर है क्या? इसको एक क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह इमेजिन कीजिए। उसके हाथ में एक गेस्ट लिस्ट है। अगर लिस्ट में नाम है तो एंट्री मिलेगी, अगर नहीं है तो सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। और सबसे जरूरी बात, ACL के आखिर में एक इनविजिबल रूल हमेशा होता है, डिनाई ऑल। मतलब अगर ट्रैफिक किसी भी रूल से मैच नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक हो जाएगा। अब ACLs मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड ACLs थोड़े सिंपल होते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रैफिक आ कहां से रहा है, यानी सोर्स IP एड्रेस। इसीलिए इनको डेस्टिनेशन के पास लगाया जाता है। दूसरी तरफ है एक्सटेंडेड ACLs। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। ये सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर सब कुछ चेक करते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल हैं और इनको हमेशा सोर्स के जितना करीब हो सके उतना करीब लगाते हैं, ताकि अनवांटेड ट्रैफिक नेटवर्क में एंटर ही ना करे। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमने एक साधारण से बॉक्स को एक मजबूत किले में बदल दिया है। चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातों को, यानी की टेकअवेज को एक साथ देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा हार्डनिंग ब्लूप्रिंट। सबसे पहले सिक्योर एक्सेस, हमेशा SSH यूज करना है लोकल यूजर्स और इनेबल सीक्रेट के साथ। दूसरा, हार्डन ट्रंक्स, DTP डिसेबल करना, नेटिव VLAN बदलना और सिर्फ जरूरी VLANs को अलाउ करना। तीसरा, बिल्ड रिडेंडेंसी, लिंक्स के लिए ईथर चैनल और गेटवे के लिए HSRP। और चौथा, फिल्टर ट्रैफिक, ACLs का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल करना, खासकर इंटर VLAN ट्रैफिक को। ये 4 पिलर्स हैं एक सिक्योर और रिलायबल नेटवर्क के। और अब एक आखिरी सवाल, इन सब सिद्धांतों को समझने के बाद किसी भी नेटवर्क पर ठीक करने वाली पहली वल्नरेबिलिटी क्या होती है? इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद।